19 साल का मुस्लिम लड़का घर से निकलता है हिमालय की वादियों में तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो एक संत बनना चाहता है, तपेस्वी बनना चाहता है। वो घर से निकल जाता है और पहुंच जाता है हिमालय की वादियों में। और दोस्तों, यहाँ पर एक वो व्यास गुफा में प्रवेश करता है और वहां पर जाकर वो एक अपना गुरु बनाता है। गुरु बनाने के बाद ये लड़का भक्ति में लीन हो जाता है और तपस्या पर आसन लगाकर बैठ जाता है। अब मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने रखूंगी तो कई लोगों को बुरा लगेगा। कई लोग हमारी वीडियो पर कमेंट भी करते हैं और इस चीज को झुटलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सूरज हमें रोशनी दे रहा है, अगर कुछ चंद लोग कहने लग जाएं कि सूरज सूरज नहीं है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूरज सूरज नहीं है? क्या हमारी आंखें फूट चुकी हैं? तो किसी की वजह से हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। जो चीख चीख कर कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, दरअसल उनको ही रह रह कर ये चीजें सताती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं हम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। देखो, आप किसी की आस्था रख रहे हो, किसी में विश्वास रख रहे हो, वो सब मालिक एक ही है। चाहे आप उसे किसी भी रूप में देखें। कोई मुस्लिम है, अगर वो अल्लाह की इबादत बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करे ना, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि अपने परवरदिगार का अगर आप ईमानदारी से दीदार करोगे या उनकी टाइम पर, जो एक टाइम पीरियड होता है, उसी हिसाब से उनका नाम लोगे, तो भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं ना कि उसी हिसाब से। वो बहुत टाइम के पक्के होते हैं और आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। ऐसी चीजें नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो आप देखना बंद कर दो, लेकिन कभी आप ठंडे दिमाग से सोचकर गहराई में जाकर देखना और सोचना, सच्चाई को जानना कि सच्चाई क्या होती है। दोस्तों, मैं आज एक पुनर्जन्म की स्टोरी लेकर आई हूं और ये स्टोरी काफी लोगों को हैरान कर देती है। उस व्यक्ति से जो भी इंसान मिलता है, वो व्यक्ति आज बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं और बहुत अच्छे गुरु बन चुके हैं। यानी अब तक वो शिष्य थे, लेकिन अब गुरु बन चुके हैं। एक श्राप के कारण ये व्यक्ति मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है, वरना ये संतों की श्रेणी में आते थे। अब कैसे इनको श्राप लगा, क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, ये सब कुछ जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। और दिल थाम के बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि हमें अपने कर्मों को किस तरह से करना चाहिए और हमें सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। आगे जब पूरी वीडियो सुनोगे तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे साथ केरल चलना होगा। केरल में एक मुस्लिम पठान परिवार रहता है। ये परिवार बहुत दिनों से दुआ कर रहा था कि हमारे घर एक बेटे का जन्म हो। इस परिवार में एक बुजुर्ग महिला है और बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के घर रहती है। यानी वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे के घर नहीं रहती है, अपने जमाई के वहां पर अपनी गुजर बसर करती है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो भगवान से या अल्लाह से प्रार्थना कर रहा है, इस व्यक्ति की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें सभी धर्मों की किताबें होती हैं और इनकी ये लाइब्रेरी बहुत अच्छे से चल रही होती है। अब इनके घर इनकी दुआओं को कबूल किया जाता है। कबूलनामा जब हो जाता है तो इनके घर एक संतान का जन्म होता है और संतान लड़के के रूप में पैदा होती है। लड़के का नामकरण किया जाता है, मुमताज अली नाम इस लड़के का रखा जाता है और ये लड़का गोरा चिट्टा बहुत खूबसूरत होता है। ये लड़का बहुत ही शांत दिखने वाला था। मानो कि कितना तेज इसके चेहरे पर है, लेकिन वो नूर उसे कहते हैं ना कि चेहरे पर बहुत ज्यादा नूर है। अब ये लड़का बड़ा होता है। धीरे धीरे जब ये लड़का बड़ा होता है तो ये लड़का 2 साल का हो जाता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये लड़का 2 साल का होता है तो ये एक ऐसी मुद्रा में बैठता है, यानी आसन की मुद्रा में बैठता है। इसके हाव भाव घर वालों को ठीक नहीं लगते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस लड़के ने जो उच्चारण किया था, ना ही तो अब्बू कहा था ना ही अम्मी कहा था, इस लड़के ने कहा था ओम। इसने ओम नाम का उच्चारण किया। अब घर वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म के बारे में भी जानकारी रखते थे और ओम नाम सबसे बड़ा माना गया है। तो यहाँ पर पिता को चिंता सताने लगती है। घर में जो नानी रह रही है उससे रह रहकर इस बच्चे की गतिविधियां खा रही हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है, ऐसे ऐसे इसकी हरकतें बढ़ने लगती हैं।
घर वाले कई मौलवियों के पास या किसी झाड़ फूक वाले के पास इसको लेकर जाते हैं कि हमारे ऊपर किसी हिंदू व्यक्ति की कोई आत्मा तो नहीं है, किसी संत की आत्मा हो या किसी की आत्मा हो, हमारा बच्चा ऐसी एक्टिविटी करता है। दोस्तों, इस संस्कृत में कई श्लोक जानता है और ये यहाँ पर भगवानों में ही रुचि रखता है। देखो, किसी धर्म का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चे की गतिविधि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता जो मस्जिद में काम कराना चाहते थे बेटे से, भगवान का नाम लेवाना चाहते थे, लेकिन वो बेटा मंदिर की तरफ भागा करता। अब ये लड़का 4 साल का हो जाता है और 5वीं साल में चल रहा था। तो जहां पर ये लड़का पैदा हुआ था, केरल के जहां जगह होती है, तो इनके घर के पीछे एक बाग होता है। बाग जब होता है तो ये लड़का उस बाग के अंदर चला जाता है और ये बाग इनके ही परिवार का होता है। उस बाग में ये लड़का जब जाता है तो इसके सामने एक संत आकर खड़े हो जाते हैं। जब संत आकर खड़े होते हैं तो ये लड़का उन्हें प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैर छूता है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ इनके पिता दूर से इसे देख रहे थे और इसका बेटा अकेले ही किसी से बातें कर रहा था, लेकिन पिता की समझ में नहीं आता है कि ये किससे बातें कर रहा है। पिता भागकर अपने बेटे के पास जाता है, 4 साल के बेटे को, जिसका नाम मुमताज अली होता है, इसे गोद में उठाता है और कहता है कि बेटा तुम किससे बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर वो बेटा कहता है कि मेरे सामने एक संत थे बाबा, और वो संत मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो तुम्हारी परवरिश होनी है, उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन अब पिता ये कहता है कि बेटा वो कौन थे। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि बाबा ये मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, लेकिन एक संत थे और बहुत बड़े संत थे। दोस्तों, यहाँ पर जो मुमताज अली होता है, इसके चेहरे की जो तेज की मैंने आप लोगों से बात की थी, वो तेज दिन पर दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे लड़का जब बड़ा होता है तो ये अल्लाह को भी मानता है, लेकिन जो रुझान था वो पहले से ही इसका उधर होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति इसको घर पढ़ाने के लिए आता है, उर्दू की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं या कुछ ऐसा इनको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ता है। एक कहते हैं ना कि मदरसे की तरह, जो मदरसे का मौलवी होता है वो इसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं पढ़ता है। उससे नहीं पढ़ता है, घर वाले बहुत परेशान होते हैं। नानी ने कई बार इस लड़के के ऊपर हाथ उठाया कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपने माँ बाप को दुखी और परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये लड़का अकेले में बैठकर बहुत रो भी लिया करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमेशा चाहता है कि मैं एक अच्छी शिक्षा लूं। अब ये चुपके चुपके अपने पिता की लाइब्रेरी में जाने लगा था, क्योंकि ये स्कूल भी जाता है और ये पढ़ाई को समझने लगा था। लाइब्रेरी में जाकर ये गीता पढ़ता है, बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताब जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी, सभी किताबों को पढ़ता है और अब एक बीच का रास्ता ये निकालता है। घर वालों से चुपके इस धर्म के बारे में ज्ञान ले रहा था, और जब ये पिता इस बात का पता चलता है कि उसका बेटा कुरान को छोड़कर गीता पढ़ रहा है, तो उस पिता को ये बात बहुत बुरी लगती है और आज इस लड़के में पिटाई भी लगी है। बड़े बड़े निशान इसके शरीर पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस डंडे से पिटाई की थी वो बहुत पतला डंडा होता है कि छड़ी नुमा से इसकी पिटाई की जाती है। तो ये तब भी श्री हरि को याद करते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ जान चुका था। लेकिन अब इसने मैंने कहा ना कि बीच का रास्ता निकाल लिया था, तो इसने वो बीच का रास्ता ऐसे निकाला कि अब ये बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं करता है, मतलब चुपके चुपके इस ज्ञान के बारे में और भी ज्यादा मानता है। और दोस्तों, इसने अपने घर वालों से एक और बात कही थी कि मैं इस धर्म का नहीं हूं, मैं हिंदू धर्म का हूं। पिटाई ज्यादातर है तो इसको इसी वजह से लगी थी। और ये कहता है कि मैं तो पिछले जन्म में एक संत था, मुझे एक श्राप लगा है और मैं जरूर अपने गुरु से मिलूंगा, जरूर मैं वहां पर जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मतलब इतनी सारी बातें ये घर वालों से कहता है। तो घर वाले तभी इसकी पिटाई लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा अब पता है क्या करने लगता है, तैयारी करने लगता है हिमालय पर जाने की। सभी जो हिंदू धर्म के स्थल होते हैं उन पर इसका घूमने का इरादा होता है। अब ये माँ बाप के आगे एक अच्छा बच्चा बनता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पैसे जब इकट्ठा करता है और जब ये 19 साल तक की उम्र में पहुंचता है, शिक्षा का काफी ज्ञान लेने के बाद, अब ये लड़का घर से जाने के लिए तैयार था। ये अपना सामान पैक करता है और अपने घर को छोड़कर निकल जाता है। एक खत अपने पिता के नाम छोड़ता है और कहता है कि ये तो जीवन चक्र है, मरना और जीना तो लगा रहेगा। धर्म लोगों ने बनाए हैं, लेकिन जो वो परमात्मा है,
मैं उससे छिन्न नहीं हो सकता। कुछ मेरे कर्म थे जिनका मुझे दंड मिला है और शायद अभी ये दंड काफी नहीं है और मुझे तपस्या करनी होगी और शायद मैं जब तक मरूंगा तब तक ये टैग मेरे माथे पर रहेगा कि मैं एक मुस्लिम परिवार में हूं और मैं हिंदू क्यों बन गया, मैं एक तपस्वी क्यों बन गया, तपस्वी। दोस्तों पिता काफी खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटा जवान था और पिता से बिल्कुल मना कर देता है खत के जरिए कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यहाँ पर मुमताज अली निकल जाता है। जो अली होता है ये सबसे पहले हरिद्वार जाता है, गंगा में स्नान करता है, भगवानों को प्रणाम करता है। अपने आप में ये कुछ ढूंढ रहा था, ये कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रहा था कि जो बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद दोस्तों ये कई तीर्थ स्थलों पर जाता है, वहां पर नाम जप करता है और इसके बाद ये हिमालय पर जाता है। ये जब हिमालय पर जाता है तो वहां पर एक व्यास गुफा होती है। ये उस गुफा में प्रवेश करता है अपने आप ही, मानो इसे कोई खींचकर अपनी तरफ ले जा रहा हो। जब ये उस गुफा में जाता है तो इसके कदम जो आगे बढ़ रहे थे वो पीछे सुकड़ जाते हैं और इसको वो बात याद आ जाती है जब 4 साल की उम्र में ये अपने बगीचे में या बाग में घूम रहा था तो उसमें इसी संत ने इसे दर्शन दिए थे जिसके इसने प्रणाम किए थे, जो पिता को दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन बेटे को दिखाई दे रहा था। और ये यहाँ पर इस संत का नाम होता है जो इस व्यास गुफा के अंदर प्रवेश था, इसका नाम होता है महेश्वर नाथ, यानी कि नाथ पीठ से आते हैं। महेश्वर के चरणों में सीधा लेट जाता है और कहता है कि गुरु भगवान ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुझे पहले ही दर्शन देने आए थे। तो वो कहता है कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। दोस्तों एक चमत्कारिक सी घटना लग रही है। अब यहाँ पर ये कहता है जो महेश्वर नाथ गुरु होते हैं, परमात्मा होते हैं, मतलब भगवान के समान है। भाई गुरु को तो भगवान के समान होता है। हम आमतौर पर किसी को बहुत जल्दी गुरु मिल जाते हैं लेकिन बहुत लोगों को काफी मेहनत के बाद और काफी कहते हैं ना कि तपस्या के बाद गुरु मिलते हैं, काफी संघर्ष के बाद। यहाँ पर जो मुमताज अली होता है इसके चरणों में सीधा लेट जाता है। यहाँ पर जो महेश्वर नाथ होते हैं, इनके जो नाथ होते हैं वो तिब्बत में रहा करते, जो कि महाअवतार नागेश्वर थे। आप इनको बहुत भली बहुत जानते होंगे। तो यहाँ पर महेश्वर नाथ के ये गुरु होते हैं। दोस्तों ये कड़ी कुछ इस तरह से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर जो मुमताज अली होता है इसे अपने पिछले जन्म की बातें भली बहुत याद थी। तो जब ये इसे गुरु चरणों की शरण मिलती है तो जो शांति इसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी वो गुरु चरणों के पास आकर इसे बहुत अच्छे से शांति मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये तपस्या करने में विलीन हो जाते हैं। तपस्या करने में विलीन हो जाते हैं तो ये अपने गुरु की भी सेवा करते हैं। तो यहाँ पर मुमताज अली कहते हैं कि मेरे अंदर जो सवाल हैं उनकी कड़ी मुझे जाननी है। गुरु महाराज आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पर जो गुरु महाराज होते हैं इनका नाम बदल कर मधुकर नाथ रख देते हैं, यानी कि तुम्हारा नाम मधुकर नाथ होगा आज से और इसी नाम से तुम प्रचलित होगे। अब यहाँ पर ये जो सवाल लेकर पूछ रहे थे वो सवाल होते हैं कि गुरुनाथ मेरी क्या तपस्या इतनी कम रह गई जो मेरी एक छोटी सी गलती के लिए या मेरी ऐसी चीज के लिए मुझे इतनी बड़ी घोर दंड मिला है। तो यहाँ पर गुरु कहते हैं कि वो दंड नहीं था, केवल एक आत्मा को सुधारने का रास्ता था। तुम्हें दिखाना था कि इंसान किसी भी रूप में हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या वो कोई हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन भावनाएं सबकी होती हैं और सब एक समान होते हैं। तुमने जब एक मुस्लिम व्यक्ति का अपमान किया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसी वजह से तुम्हें ये सिखाने के लिए कि हर इंसान एक समान होता है, लेकिन कुछ लोग राक्षस प्रकृति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सभी इंसानों का मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इसीलिए तुम्हें एक शिक्षा प्रदान की गई है परमात्मा के जरिए, तभी तुम्हें एक मुस्लिम धर्म में पैदा किया गया था। अब दोस्तों ये सवाल क्या थे, क्या था ये मैटर, आपको भी समझना है, सुनना है कि क्या माजरा था। तो मैं आपको बताती हूँ। जो मुमताज अली जिसका नाम मधुकर नाथ रख चुका था, यहाँ पर जो मुमताज अली था ये पिछले जन्म में एक संत होता है। ये तपस्या भले ही कर रहा था लेकिन इसके दिमाग के अंदर भेदभाव होते हैं और इनके एक गुरु होते हैं। गुरु को ये बात भली भूत ज्ञात थी। दोस्तों ये तपस्या करता रहता है, तपस्या में लीन रहता है, बहुत पूजा पाठ करता है
तभी इसके पास एक फकीर आते हैं। फकीर यानी एक मुस्लिम फकीर। मुस्लिम फकीर को इस संत को देखकर लगा कि ये मेरे बेटे की तरह है। और यहाँ पर जो मुस्लिम फकीर होता है, जो आज अली होता है, जो पिछले जन्म में संत था, यहाँ पर ये फकीर इसके गले लगकर और इसके गाल पर एक प्यार दे देता है। जब ये चीज ये मुमताज अली पिछले जन्म में देखता है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये तपस्या तो इसकी पूरी नहीं हुई थी। हाँ, इसके मन से ये सनातनी था या हिंदू था या एक बहुत बड़ा तपस्वी था, लेकिन तपस्या ये नहीं कहती कि तुम दूसरे का विरोध करो। इसके बाद ये उस फकीर को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। कहता है कि तुम्हारे कितने मैले कपड़े हैं और तुम मेरे गले कैसे लग सकते हो, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। मतलब ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करने लगता है क्योंकि इसको बहुत भारी क्रोध आ जाता है और गुस्से में ये अनाप शनाप बातें करने लगता है। हालांकि गलत शब्दों का यूज नहीं करता है, इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये बार बार कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी है। दोस्तों, वो फकीर रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि बेटा, मुझे तुम में अपने बेटे की छवि नजर आई, तभी मैंने तुम्हें गले लगाया। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पिता के रूप में नहीं देख रहा ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गले लगने की, और मुझे तुम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये एक संत का कहना ठीक नहीं था। माना कि वो संत थे, लेकिन उन्होंने सही नहीं किया। अब इसके बाद ये फकीर बहुत मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुम क्या चाहते हो। दोस्तों, ये यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है, इनके किनारे तपस्या कर रहे थे बैठकर जब ये वाक्या होता है। तो यहाँ पर फकीर कहता है कि बेटा, क्या तू चाहता है कि मैं अपनी जान दे दूं? क्या तुम जब मुझे खड़ी खोटी सुनाने से बंद होंगे? तो यहाँ पर जो संत तपस्या कर रहा था नदी के किनारे, वो कहता है कि तुम्हारा जो मन करे तुम वो कर सकते हो, तुम जान दे दोगे तब का मेरा ये जो मेरे साथ घटा है वापस हो जाएगा। फकीर को इतनी बुरी बात लगती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि थोड़ा सा वो दिमागी रूप पर भी शायद कहीं ठीक नहीं था, और वो एक साधु के कहने पर नदी में कूद जाता है और वो वहीं इस दुनिया से चला जाता है। जब एक संत ये देखता है और इसके जब गुरु वहां पर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो सही नहीं किया, तुम कैसी तपस्या कर रहे हो। और एक गुरु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम इस योनि में नहीं जाओगे, जब तक तुम एक मुस्लिम बनकर नहीं जियोगे, तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये सब कुछ क्या है। और दोस्तों, एक गुरु अपने चेले को श्राप देता है। भरी जवानी में जो चेले से गलती हुई थी, अब यहाँ पर गुरु ने इसको श्राप दे दिया था और इसी श्राप के कारण ये व्यक्ति मुमताज अली के रूप में एक पठान के घर पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद भी लेकिन जो इनकी तपस्या का फल था वो इन्हें सारी बातें याद और ज्ञात दिलाते हैं। और इसके बाद दोस्तों, इन्हें सब कुछ याद आने के बाद ये गुरु बनाना चाहते हैं और छानबीन करते हुए इन्हें गुरु मिलते हैं, क्योंकि जो ये दूसरे इनके गुरु बनते हैं दूसरे जन्म में, ये दरअसल उन्हीं गुरु के चेले के वंशजों में से, मतलब एक तरीके से चेले बनने के बाद गुरु बनते हैं, वो फिर और चेले बनाते हैं। इसी तरह से जो महेश्वर नाथ होते हैं वो इसी तरह के उन गुरु के चेले होते हैं, जो इस जन्म में आकर इस मुमताज अली को मधुकर नाथ का नाम देते हैं और इसके गुरु बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पूरी कड़ी आप लोगों की समझ में आई होगी। देखो, कोई भी संत हो, फकीर हो, वो एक अपना अलग रुतबा रखते हैं। अगर एक संत दूसरे संत का अपमान करता है तो उस संत को भी उस करनी का फल मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो। संतों के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है हमारे लिए, हम उन्हें बहुत कुछ मानते हैं। लेकिन आप लोग बताइए कि इस कहानी में आपको क्या खास लगा। तो पहली बात जो श्राप की होती है वो जरूर भुगतना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक संत को मुस्लिम परिवार में पैदा होकर वो सब कुछ देखना पड़ा। क्योंकि जब इनके घर में थोड़ा सा भी चिकन या मीट मांस बनाया जाता तो यहाँ पर ये लड़का जो मुमताज अली होता है बेचैन हो उठता था। इसका घर में अंदर जाने का मन नहीं किया करता, ये घर से बाहर खड़ा रहता है। हमेशा ये सभी लोगों से कहता है कि तुम अच्छा नहीं करते हो। माँ बाप को ज्ञान देने की कोशिश करता है, लेकिन घर के दबाव के कारण ये घर से बाहर जाना ही सही समझता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो महेश्वर नाथ की छत्र छाया में अपनी पूजा आराधना तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद ये पढ़े भी होते हैं
अपने ऊपर एक किताब लिखते हैं, उस किताब को लाइब्रेरी में जारी करते हैं। दोस्तों आज इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन एक संत के रूप में, संत हैं ये, एक संत के रूप में अपना जीवन व्यापन करते हैं, पूजा पाठ, भगवान की भक्ति। और इन्होंने अपना नाम भी, पता है क्या लिखा है, इन्होंने अपना नाम भी रखा है श्री अम। अम नाम से ये प्रसिद्ध हैं, आप सर्च कर सकते हैं अम नाम से। और इनको कई जन्मों का तपस्या के भारी प्रभाव से कई जन्मों का ज्ञात हो जाता है, जहां पर उस जन्म का ज्ञात इसको पहले से ही था जिस जन्म में इससे काम बिगड़े थे, यानी इसने एक फकीर का अपमान किया था। तो यहाँ पर यह बात नहीं हो रही कि हिंदू बड़ा है या मुस्लिम बड़ा है, जो अच्छे कर्म करता है वो सबसे बड़ा है। आप सोच लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, अगर आप अच्छे कर्म करोगे ना तो आप सबसे बड़े हो। क्यों नहीं करते अच्छे कर्म? अगर एक मुस्लिम व्यक्ति अच्छाई की राह पर चल रहा है तो वो बहुत अच्छा इंसान है और पूजनीय बराबर है, अगर कोई अच्छाई की राह पर चल रहा है। लेकिन अगर एक हिंदू गलत कर रहा है, गलत के रास्ते पर चल रहा है और किसी के बारे में गलत मानसिकता रखता है या लोगों को पीड़ा देता है, तो वो बिल्कुल भी सम्मान के योग्य नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि केवल हमें अच्छा बनना है और अच्छे कर्म करना है। अच्छा कहने से आप अच्छा नहीं बनोगे, अच्छा करने से आप अच्छा बनोगे। तो अच्छाई की राह पर चलो, वरना कुछ चीजें आपको ऐसी सहन करनी पड़ेंगी जिनके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपको जितना भी होना उतना अच्छाई के रास्ते पे चलो, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। जो चीजें आप ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाए, तो इन चीजों को संतों पर छोड़ दो, इन चीजों को बड़ों पर छोड़ दो। आप जितनी तर्क निकालोगे वो आपकी मानसिक हालत है। आप इस चीज को कह दो कि भाई हम तो जमीन को नहीं मानते, हम आसमान को नहीं मानते, हम चंद्रमा को नहीं मानते, हम सूर्य को नहीं मानते, तो आपके कहने से ऐसा थोड़े ही हो जाएगा कि पूरा विश्व इन चीजों को नहीं मानेगा। सबकी सोच, सबकी राय अलग होती है। आपको स्टोरी क्या सीख देकर जाती है, अब इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आप इसकी खोजबीन भी कर सकते हो। लाइब्रेरी में श्री अम नाम से आप इस किताब को भी जान सकते हो। और इस मुस्लिम व्यक्ति से भी, जो केवल एक संत हैं, अब संत के रूप में जाने जाते हैं, इनसे भी अभी आप मिल सकते हैं क्योंकि ये जीवित हैं। लेकिन मुझे इनका पता नहीं पता है, क्योंकि ये एक समय पर एक साथ नहीं रहते, ये अलग अलग जगहों पर प्रस्थान करते हैं। कभी ये कहीं पर रहते हैं, कभी ये कहीं पर रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोगों को मैं इसका पता कैसे बता दूं? तो दोस्तों हम तो प्रणाम करते हैं इस मुमताज अली को भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया था। वो सच सबके सामने रखा था, जिस सच से लोग कहीं रूबरू नहीं थे, जिस सच को लोग जानते नहीं है। तो आप इसके बारे में जो भी राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों हर कहानी, हर घटना एक सीख देकर जाती है, केवल आपको उस एक पॉइंट को पकड़ना होगा और उस सीख को पकड़ना होगा। कहानी या घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है, सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारी बहन है जो काफी हमसे नाराज हैं, मंजू चौधरी, जिन्होंने बहुत बड़ी शिकायत हमसे की है। तो मंजू चौधरी हमें माफ करना, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और कभी कभार रह जाते हैं, मुझसे बहुत सारे नाम छूट जाते हैं, तो जिनके नाम रह जाते हैं वो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर। अब आप मंजू चौधरी जी क्या चाहते हो? मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ और दिल से बहन मानती हूँ। दोस्तों आपको एक चीज मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बता दूं कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब मैं बीमार हुई तो उन लोगों ने मेरा काफी साथ दिया और वो लोग मेरे दुख सुख में खड़े रहते हैं। तो मेरा परिवार एक बहुत महान परिवार है। मेरे परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं जिनके पास सीख है, ज्ञान है, और शायद वो कहीं ना कहीं मुझे भी ज्ञान देते हैं एक कमेंट के माध्यम से। पता है मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं हमेशा सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा आखिरी टाइम हो उस दिन भी मैं कुछ नया सीखूं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हमेशा इंसान को हर चीज के बारे में जानना चाहिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। सभी लोगों से कहती हूँ जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे परिवार के लिए अच्छी प्रार्थना करना, मेरे परिवार को अच्छी सी, कहते हैं ना कि एक आशीर्वाद बहुत अच्छे से बनाए रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।